चैप्टर 4 माय क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें हमारे साथ कल चलना होगा जाह्नवी के घर। जाह्नवी के घर पर क्यों भैया? समीर ने कंफ्यूज होते हुए कहा। अब जो गलती तुम दोनों करके आए हो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे जाह्नवी के घर वाले हमारे बारे में, अनुभव ने कहा। अब आगे सुनिए। अनुभव अपने रूम से निकलकर सीधा आराधना जी के रूम में चला गया। अनुभव के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। माँ सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, अनुभव ने कहा। हाँ अनुभव बोलो बेटा, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। माँ बात ही खुशी की है, वो ऐसा है कि सिद्धार्थ को एक लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है। इतना कह के अनुभव ने सारी बात आराधना जी को बात दी। क्या? अनुभव की बात सुके आराधना जी के मुंह से निकला। ये लड़का पता नहीं क्या करे के मानेगा। अपनी शादी की बात खुद ही करके आए गया। अब तुम ही बताओ बेटा आगे क्या करना है, क्योंकि जो हरकत सिद्धार्थ करके आया है उससे जाह्नवी के घर वाले बहुत नाराज होंगे। माँ हम कल ही जाह्नवी के घर जाएंगे और उसके घर वालों से बात करेंगे। हाँ बेटा ये सही रहेगा, बस भगवान करे वो लोग हमारी बात समझे और इस रिश्ते के लिए मान जाए। अगली सुबह सिद्धार्थ जब उठा तो उसके सिर में काफी दर्द था। उसने अपनी अधखुली आंखों से टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से सो गया। उधर भारद्वाज मैंशन में सब निकलने की तैयारी कर रहे थे। अनुभव ने पहले से ही सबको बता दिया था कि आज सिद्धार्थ के रिश्ते की बात करने जाना है। घर में सब बहुत खुश थे, साहिल, अनुभव, आरती, आराधना जी, यहाँ तक कि घर के सारे नौकर भी। पर उनमें कोई था जो बिल्कुल खुश नहीं था। वो कोई और नहीं, सुमन और प्रिया ही थे। वो अपने कमरे में कुछ बातें कर रहे थे। दी आपने तो कहा था कि सिद्धार्थ की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अब ये सब किसके घर जा रहे हैं? प्रिया ने परेशान होते हुए पूछा। वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा प्रिया की अचानक से ये लड़की कहाँ से आई, सुमन ने कहा। पर आप मुझे यही कहकर लाई थी कि आप मेरी शादी सिद्धार्थ से करवाएंगी। पर यहाँ तो कुछ और ही बात है दी, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? देखो प्रिया, तुम अपनी गलती मुझ पे नहीं थोप सकती। तुम्हें बड़ा घमंड था ना अपनी खूबसूरती पर, तो अब क्या हुआ, क्यों नहीं चला तुम्हारे हुस्न का जादू सिद्धार्थ पर? देखो दी, मेरे पास लड़कों की कोई कमी नहीं है। वो तो मैं आपके कहने पर आपके उस घमंडी देवर से शादी के लिए तैयार हुई। नहीं तो मैं भी कोई मरे नहीं जा रही हूँ उससे शादी करने के लिए। प्रिया अभी के लिए ये फालतू बातें बंद करो और मुझे जाने दो। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है वो लड़की जिसने हमारे प्लान पर पानी फेरा है। ऐसा कह के सुमन अपने रूम से बाहर आ गई। अनुभव हम कब निकल रहे हैं? आराधना जी ने पूछा। बस माँ सब तैयारी हो चुकी है, बस समीर का इंतजार है, अनुभव ने जवाब दिया। भैया सिद्धार्थ ने पहले तो कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया और अब अचानक इतना सब? साहिल ने अनुभव से पूछा। साहिल तुम सही कह रहे हो, पर कोई तो बात होगी उस लड़की में जो सिद्धार्थ को पसंद आ गई, अनुभव ने सुकून भर लहजे में कहा। सब हॉल में बैठे बातें ही के रहे थे कि समीर भी वहां आ गया। अरे समीर आओ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, अनुभव ने कहा। सॉरी भैया मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं समीर, चलो अब सब निकलते हैं, देर हो रही है, फिर हमें वापस भी आना है। इतना कह के अनुभव भी सोफे से उठ गए। उधर जाह्नवी के घर में लिली जी और स्वामी जी बैठकर चाय पी रहे थे। बच्चे उठे नहीं अभी? स्वामी जी ने पूछा। नहीं आज संडे है तो मैंने उठाया नहीं, लिली जी ने कहा। हम पर 9 बजे तक उठा दीजिएगा, स्वामी जी के कहा। मैं तो उठा दून, पर आपकी लाडली आज 10 बजे से पहले नहीं उठने वाली। उठेगी भी कैसे, देर रात तक नॉवेल जो पढ़ रही थी। लिली जी की बात पर स्वामी जी बस मुस्कुरा दिए। उधर पूरा भारद्वाज परिवार जाह्नवी के घर के लिए निकल चुके थे। साहिल, अनुभव, आरती, शिवी, सुमन, आराधना जी सब जाह्नवी के घर जा रहे थे। पर प्रिया अपनी तबीयत खराब का बहाना करके घर पर ही रुक गई थी।
इधर सिद्धार्थ की आंख 11 बजे खुली, उसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। उसने रात को बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। सिद्धार्थ बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो रेडी होके आया, तब उसने समीर को कॉल किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के फोन कट किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सिद्धार्थ जब ऑफिस पहुंचा तब उसे अपने कैबिन में सिर्फ लक्ष्य दिखा। गुड मॉर्निंग बॉस, लक्ष्य ने सिद्धार्थ को देखते ही कहा, जिसपे सिद्धार्थ ने सिर्फ सिर हिला दिया। समीर कहाँ है? सिद्धार्थ ने अपनी चेयर पर बैठते ही पूछा। पता नहीं बॉस, उनका फोन स्विच ऑफ है और समीर सर ने मुझे कहीं जाने का भी नहीं कहा था। सिद्धार्थ ने कहा और अपने काम में लग गया। उधर जाह्नवी के घर में करण, अर्जुन, स्वामी जी तीनों मस्ती कर रहे थे। कल की बात को जैसे वो लोग भूल ही गए थे। लिली जी सब के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी उनके घर की डोर बेल बजी। मैं देखता हूँ, ऐसा कह के करण उठा और डोर की तरफ बढ़ गया। डोर ओपन करते ही करण को अनुभव का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। करण को अनुभव कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। करण ने ज्यादा ना सोचते हुए उसको अंदर आने के लिए कहा। अनुभव के अंदर आते ही आराधना जी, आरती, शिवी, साहिल, समीर और सुमन सब अंदर आ गए। इन सबको देखकर तो करण की आंखें हैरानी से फैल गई। स्वामी जी ने इतने मेहमानों को अपने घर में देखा तो अपनी जगह से उठ गए, पर समीर को देखते ही स्वामी जी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तभी स्वामी जी ने समीर से कहा, तुम जी और ये हमारा परिवार है। समीर ने शांत लहजे में कहा। तभी अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम बैठ सकते हैं? स्वामी जी ने सवालिया नजरों से देखते हुए हमें अपनी गर्दन हिला दी। आराधना जी के बैठते ही सब सोफे पर बैठ गए। तभी करण अंदर से जाके चेयर लेके आ गया। समीर और स्वामी जी चेयर पर बैठ गए। लिली जी उन सब के लिए पानी और मीठा लेके आई। आराधना जी ने बात शुरू करते हुए कहा, देखिए हम जानते हैं कि आप हमसे कोई बात नहीं करना चाहते, पर एक बार आप हमें हमारी बात रखने का मौका दें। इतना कह के आराधना जी अनुभव को बात करने का इशारा किया। अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिद्धार्थ का बड़ा भाई अनुभव भारद्वाज। देखिए हम जानते हैं कल सिद्धार्थ ने गलत किया है, पर उसका इरादा गलत नहीं था। पूरा परिवार उसे 2 साल से शादी के लिए मना रहा है, पर उसका एक ही जवाब होता है कि मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। उसने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देख। हमें कल रात को पता चला कि सिद्धार्थ ने क्या किया है, मुझे तो भी यकीन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग आपसे उसकी गलती की माफ़ी मांगने आए हैं। और ये भी सच है कि मतलब से आए हैं और हमारे मतलब को आप बखूबी समझ रहे होंगे। अनुभव की बात में कोई दुनियादारी नहीं थी। उसने अपनी बात बड़ी ही सरलता से कह दी। स्वामी जी को उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी, और तो और इतने बड़े बिजनेसमैन होके उनमें घमंड का एक कतरा भी नहीं है। तभी आराधना जी उठ के लिली जी के पास गई और उनके हाथों पर हाथ रख के बोली, देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम उसे दुनिया की सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ को गलत मत समझिए, माँ हूँ, जानती हूँ उसे, वो शुरू से ऐसा नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद उसमें ऐसा बदलाव आया है। उसने अपनी आंखों से तड़प के मरते हुए देखा था। उसने वो कुछ नहीं कर पाया, उसकी सजा अब तक दे रहा है खुद को। पर मेरा दिल कहता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को बदल सकती है, उसे फिर से उस अंधेरे से बाहर ला सकती है। ये कहते कहते आराधना जी की आंखें नम हो गई। लिली जी ने उनकी बात पर मुस्कुराकर हमें गर्दन हिला दी। शायद लिली जी ने उनकी आंखों में सच्चाई को भांप लिया था। हम आपसे फिर से माफ़ी मांगते हैं, हो सके तो सिद्धार्थ को माफ़ कर दीजिएगा। इतना कहते हुए अनुभव ने अपने हाथ जोड़ लिए। तभी उनके हाथ स्वामी जी ने पकड़ लिए और कहा, आप हाथ मत जोड़िए, हम समझ सकते हैं। मुझे उस वक्त गुस्सा बहुत आया था, पर घर आए मेहमान का सम्मान करना हमारा धर्म है। हम ये भी जान गए हैं कि आप लोगों की बातों में सच्चाई है, पर ये रिश्ता बराबरी का नहीं है। आपकी और हमारी हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतना कह के स्वामी जी चुप हो गए।
स्वामी जी, हम किसी को भी उसकी हैसियत से नहीं पहचानते, और फिर जिसके पास जाह्नवी जैसी बेटी हो, उसकी हैसियत हमसे कई ज्यादा है। हम तो आपके कर्जदार हैं, क्योंकि आपसे आपकी बेटी मांग रहे हैं और ये कर्ज हम दुनिया भर की दौलत देकर भी नहीं चुका सकते, अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुभव की इतनी सुलझी हुई बातें सुन के स्वामी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई साहब, आप बस अपनी तरफ से तसल्ली कर लीजिए और जाह्नवी की मर्जी जान लीजिए, हम तभी बात आगे बढ़ाएंगे, आराधना जी ने खुश होते हुए कहा। अगर आप लोगों को सही लगे तो हम एक बार जाह्नवी से मिलना चाहते हैं, आराधना जी ने हिचकिचाते हुए कहा। जिस पर स्वामी जी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और लिली जी को जाह्नवी के रूम में जाने को कहा। जाह्नवी ने अपने छोटे से म्यूजिक सिस्टम में भजन लगा रखे थे, जिसकी आवाज़ जाह्नवी के रूम तक ही थी, और वो अपनी धुन में मगन भजन गाते गाते अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए उन्हें सुलझा रही थी। शीशे के सामने जाकर उसने अपनी कजारारी आंखों में काजल और गुलाबी होंठों पर लिप बाम लगाया। लिली जी अंदर गई और पर से जाह्नवी को निहारने लगी। माँ, बाहर से कैसी आवाजें आ रही है, कौन आया है? कुछ मेहमान आए हैं, चलो तुम भी उनसे मिल लो, लिली जी जाह्नवी को दुपट्टा देते हुए कहा। ऐसे कैसे मेहमान है, कुछ नाम तो होगा, जाह्नवी ने दुपट्टा लेते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे पापा के जानने वाले हैं, अब चलो भी। माँ, मेरा मिलना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, अब चलो। आ रही हूँ, प्रसाद तो ले लो। हम्मम, मैं जा रही हूँ, जल्दी आना, लिली जी ने कहा। जी आई। बाहर साहिल, अनुभव और स्वामी जी बातें कर रहे थे। उनमें काफी अच्छी बाउंडिंग हो गई थी, पर आराधना जी की नजरें जाह्नवी को ही ढूंढ रही थी। माँ, वो आ जाएगी, आरती ने हंसते हुए कहा। हाँ आरती, अब बस अपनी बहू को देखना चाहती हूँ, आराधना जी ने उत्सुक होते हुए कहा। तभी लिली जी बाहर आई तो स्वामी जी ने उनसे जाह्नवी के बारे में पूछा। बस आ रही है वो, लिली जी ने कहा। तभी सबकी नज़र कमरे से आती जाह्नवी पर गई। वो मुस्कुराती हुई अपने रूम से आ रही थी। जाह्नवी ने आज लाइट पिंक कुर्ता पहना था, जिसमें उसका रंग और निखर रहा था। उसकी खुली जुल्फें उसकी कमर पर बिखरी हुई थी और कुछ लटे उसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें उसने बड़ी बेफिक्री के साथ कान के पीछे किया। उसके एक हाथ में प्रसाद की प्लेट थी। जाह्नवी ने जैसे ही इतने सारे लोगों को सामने देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मन में सोचा कि मम्मी तो कह रही थी कि मेहमान आए हैं, पर यहाँ तो पूरी बारात आई है। इतने सारे लोग, बाप रे। वो धीरे कदमों से सबके पास गई और सबको नमस्ते कहा। सबकी नजरें जाह्नवी को ही देख रही थी। सबके इस तरह देखने पर जाह्नवी बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे की और प्रसाद की प्लेट को देखते ही उसने सबको देखा और हिचकिचाते हुए बोली, प्रसाद। इतना कह के सबको प्रसाद देने लगी। आराधना जी ने प्रसाद लिया और प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। उनके ऐसा करने पर जाह्नवी मुस्कुरा दी। सबको प्रसाद देने के बाद आराधना जी ने कहा, आओ जाह्नवी, बैठो बेटा। जाह्नवी ने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया और धीरे धीरे उनके पास गई। आराधना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बैठा लिया। क्या करना चाहती हो बेटा लाइफ में? आराधना जी ने बड़े ही प्यार से पूछा। जाह्नवी ने एक नज़र स्वामी जी को देखा तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए आराधना जी की बातों का जवाब देने के लिए इशारा किया। मुझे अभी बीबीए करना है और उसके बाद खुद का बिजनेस सेटअप करना है, जाह्नवी ने आपकी आंखों में एक उम्मीद लिए हुए कहा। जाह्नवी की बात पर सब मुस्कुरा दिए। आराधना ने फिर जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा। तभी आरती ने हंसते हुए कहा, तुम तो बहुत सुंदर हो। आरती की बात पर जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। मुझे भी अपनी खूबसूरती का राज बता दो, आरती ने हंसते हुए कहा। बस राधा रानी की कृपा है और आपको किसी राज की जरूरत नहीं है, आप तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी बात पर अनुभव भी मुस्कुरा दिया और आरती को देखने लगा। आरती का तो चेहरा शर्म से लाल हो गया था और वो मुस्कुराने लगी। समीर तो हैरानी से जाह्नवी को देख रहा था। वो मन में यही सोच रहा था कि ये वही लड़की है जिसने द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है।
तभी शिवी एकदम से साहिल की गोद जाह्नवी के पास आ गई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, आप तो मुझे एंजेल लग रही हो। एंजेल, क्या आप मुझे अपना लूम दिखाओगी? शिवी की बातें सुनके सब हंसने लगे। जाह्नवी तो उसे देखकर बहुत खुश हुई। जाह्नवी को बच्चों से बहुत प्यार था। उसने झट से शिवी को अपनी गोद में लिया और अपने रूम की तरफ चली गई। उनको जाते देख सब मुस्कुरा रहे थे। भाई साहब, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बस आप जल्दी जाह्नवी से भी बात कर लीजिए, क्योंकि अब मैं जल्द से जल्द जाह्नवी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, आराधना जी ने कहा। जी, और आप किसी भी बात के लिए हिचकिचाएगा मत। जाह्नवी का जो भी फैसला होगा हम सब उसका सम्मान करेंगे, अनुभव ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सबकी बातें चल रही थी और जाह्नवी शिवी के साथ खेल रही थी और बातें कर रही थी। जाह्नवी के रूम से दोनों की खिलखिलाने की आवाज आ रही थी। तभी आरती ने कहा, हम्मम, मेरी शिवी भी जल्दी किसी के पास नहीं जाती, पर जाह्नवी के साथ तो काफी देर से है, मैं भी शॉक्ड हूँ। उधर सिद्धार्थ अपने कैबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। तो समीर वही गया है, मतलब मेरा बदला पूरा होने वाला है, सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहा था। जाह्नवी के घर में अनुभव ने सोफे से उठते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए। हाँ भाई साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। आराधना जी की बात पर स्वामी जी ने अपने हाथ जोड़ लिए। अनुभव ने आगे बढ़ के उनके हाथों को थामा और कहा, रिश्तेदारी में किसी तरह की फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। तभी आरती शिवी को लेने जाह्नवी के रूम में गई तो उसने देखा शिवी जाह्नवी की गोद में बैठकर खिलखिला कर हंस रही थी और उसके दोनों हाथों में चॉकलेट थी। जाह्नवी भी बहुत हंस रही थी। हंसने की वजह से जाह्नवी का पूरा चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। शिवी, हम सब जा रहे हैं, चलो बेटा, आरती ने शिवी को कहा। आप लोग चले जाओ, मैं यहीं एंजल के साथ रहूंगी, शिवी ने आरती की बातों का जवाब दिया। उसकी बात पर आरती हंसते हुए रूम से बाहर आ गई। साहिल, आप ही जाके शिवी को लेके आओ, शिवी जाह्नवी के पास से आ ही नहीं रही है, आरती ने हंसते हुए कहा और अनुभव के पास चली गई। साहिल मुस्कुराते हुए जाह्नवी के रूम में गया तो उसने देखा कि शिवी जाह्नवी के गालों पर बार बार किस कर रही है। एंजेल, आप बहुत स्वीट हो, मेरी चॉकलेट की तरह, शिवी ने कहा। उसकी बात पर जाह्नवी ने शिवी के गाल पर किस कर दी। तभी शिवी ने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया। जाह्नवी मुस्कुराए और उसके दोनों गलों पर किस करने लगी। साहिल उन दोनों को देख मुस्कुराते हुए उनके पास गया और जाह्नवी के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। शिवी, चलो बेटा, घर नहीं जाना आपको। नहीं चाचू, मुझे यहीं एंजल के पास रहना है। तो हम कल फिर से आपकी एंजल के पास आ जाएंगे, अभी घर चलें। नहीं चाचू, हम एंजल को अपने साथ लेके चलते हैं। शिवी की इस बात पर साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा, अगर आप अभी घर चलोगी तो हम कल आकर एंजल को अपने साथ ले जाएंगे अपने घर। आप सच कह रहे हो चाचू? हाँ चाचू, अपनी शिवी से झूठ नहीं बोलते। ये अब एंजल हमारे साथ रहेगी हमारे घर में। शिवी ने ऐसा कहते हुए जाह्नवी को हग कर लिया तो जाह्नवी ने कहा, प्रिंसेस जाओ, चाचू आपको बुला रहे हैं। जाह्नवी के कहते ही शिवी फट से साहिल की गोद में आ गई। साहिल ने उसे गोद में लिया और एक नज़र जाह्नवी को देखा और उसके रूम से बाहर आ गया। जाह्नवी भी अपने रूम से बाहर आ गई। तभी आराधना जी उसके पास आई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और सब लोग जाने लगे। स्वामी जी उन सबको नीचे तक छोड़ने आए। उधर जाह्नवी अपने रूम में लेटी शिवी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में कितना लगाव हो गया था उस बच्ची से उसे। उसकी बातें याद करके उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती थी। उधर भारद्वाज परिवार अपने जेट के पास पहुंच चुके थे, पर रास्ते शिवी ने साहिल का दिमाग खा रखा था कि वो कब उसकी एंजल को लेने जाएंगे। उसकी बातों से तंग आकर साहिल ने उससे बोल दिया था कि अगर वो अब चुप नहीं हुई तो उसकी एंजल को साहिल अपने पास रख लेगा और कभी भी उसे उसकी एंगल से मिलने नहीं देगा। तब से पूरे रास्ते शिवी अपने लिप्स पर फिंगर रख के आई थी। जब अनुभव ने शिवी को ऐसे देख तब पूछा, साहिल, शिवी को क्या हुआ? उनकी बात पर साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मुझे लगता है कि शादी की जल्दी सिद्धार्थ से ज्यादा शिवी को है।
ये छोटी शैतान मेरा दिमाग खा गई। जाह्नवी के बारे में पूछ कर उसकी बात पर अनुभव ने हंसते हुए शिवी को अपनी गोद में ले लिया। उधर आराधना जी का भी कुछ शिवी जैसा ही हाल था। उन्होंने तो लगभग जाह्नवी की सारी खूबियां आरती को सुना दी थी। कुछ भी कहो, मुझे मेरे बेटे की पसंद पर प्राउड हो रहा है। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरा बस चलता तो मैं आज ही उसकी शादी सिद्धार्थ से करके अपने घर ले आती। हे भगवान, बस वो बच्ची शादी के लिए मान जाए, आराधना जी ने प्रार्थना करते हुए कहा। माँ, वो मान जाएगी। वैसे भी सिद्धार्थ में कोई कमी नहीं है और जाह्नवी काफी समझदार लगती है। मुझे भी बहुत पसंद आई जाह्नवी, आरती ने एक्साइटेड होते हुए कहा। चाची जी, सब कुछ तो ठीक है, पर वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और आप लोगों ने देखा नहीं उसके पापा कितने रोब से बात कर रहे थे, सुमन ने कहा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुमन? सिद्धार्थ ने जो किया था उसके बदले तो उनका नेचर मुझे बहुत सॉफ्ट लगा। आखिर कौन अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनेगा? और रही बात क्लास की, तो तुमने अनुभव की बात नहीं सुनी क्या? आरती ने थोड़ा गुस्से में कहा। आरती बिल्कुल ठीक कह रही है सुमन, तुमने उन लोगों को समझने में गलती कर दी। आराधना जी की बात सुन के सुमन का मुंह बन गया। उधर सिद्धार्थ भी आज जल्दी ऑफिस से अपने घर आ गया था और अपने रूम में बेड पर लेटा गहरी सोच में डूबा था। उसने सन्नी से पता करवा लिया था कि उसकी फैमिली जाह्नवी के घर गई है। कुछ ही देर में पूरा भारद्वाज परिवार भारद्वाज मैंशन आ चुका था। सब हॉल में बैठे कॉफी पी रहे थे। सिद्धार्थ को भी उनके आने का पता चल गया था। तभी आराधना जी ने अनुभव से कहा, बेटा मैं सिद्धार्थ से मिलके आती हूँ। ऐसा कह के आराधना जी सिद्धार्थ के रूम में चली गई। सिद्धार्थ, आराधना जी ने रूम में जाते हुए कहा। उनको देख के सिद्धार्थ बस मुस्कुरा दिया। आराधना जी उसके पास जाके बैठ गई। सिद्धार्थ ने भी उनकी गोद में सर रख दिया। आराधना जी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हम तो अब मेरे लाडले को शादी करनी है। हम सिद्धार्थ ने उनकी बातों का जवाब दिया। जब शादी करनी ही थी तो हमें बताना चाहिए था ना। तुम्हें पता भी है कि कितना नाराज थे जाह्नवी के पापा। हम मॉम, क्या वो लोग मान गए? सिद्धार्थ ने उनकी गोद में सिर छुपाए ही पूछा। जाह्नवी के पापा तो समझ गए हैं, बस जाह्नवी की मर्जी जाननी है। हम सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अब चलो डिनर कर लेते हैं, आराधना जी ने सिद्धार्थ से कहा और रूम से बाहर आ गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। आराधना जी आई और अपनी चेयर पर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है प्रिया? आराधना जी ने पूछा। अब ठीक है, प्रिया ने जवाब दिया। तभी सिद्धार्थ तेज कदमों आता हुआ अपनी चेयर पर बैठ गया। सब उस देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिसका अंदाजा सिद्धार्थ को भी था, पर को बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। तभी बीच में शिवी बोली, आप सब छोटे चाचू को देख के हंस क्यों रहे हो? छोटे चाचू कोई जोकर है क्या? नहीं बेटा, चाचू कोई जोकर नहीं है, बल्कि अब उनकी हालत जोकर जैसी होने वाली है। ऐसा कहकर आरती हंसने लगी तो सब हंस दिए, बस सिद्धार्थ को छोड़कर। तब फिर से शिवी साहिल से बोली, चाचू आप एंजल को लेने कब जाओगे? मुझे एंजल की याद आ रही है। बेटा, आपकी एंजल को लेने छोटे चाचू जाएंगे और वो भी बहुत जल्दी। इतना कह के साहिल सिद्धार्थ की तरफ देखकर हंसने लगा। मुझे तो लगता है जाह्नवी के आने के बाद ये लड़की मेरे पास तो आएगी ही नहीं, आरती ने झूठा गुस्सा करते हुए कहा। फिर आराधना जी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उन्होंने कहा, सच में जाह्नवी बहुत प्यारी है। मेरा बस चलता तो आज ही उसे यहाँ ले आती। जाह्नवी की इतनी तारीफ सुनते ही सिद्धार्थ को तो खांसी आ गई। उसने जल्दी से पानी पिया। उसकी हालत देखकर सब हंसने लगे। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना डिनर किया और अपने रूम में चला गया। और वहीं दूसरी तरफ सुमन और प्रिया गुस्से में तिलमिला रही थी। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं सब जैसे लड़की ना हो गई देवी हो गई। हाँ, प्रिया नहीं मन में कहा। उधर सिद्धार्थ अपने रूम में फोटो को लिए उससे बोले जा रहा था, भले ही तुमने मेरे घर वालों को अपनी गुड साइड दिखाकर इम्प्रेस कर लिया हो, पर मुझ पर तुम्हारी कोई भी घटिया ट्रिक नहीं चलेगी। बस एक बार शादी हो जाए,
फिर तुम्हें सीखा ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ भारद्वाज नहीं। उधर जाह्नवी अपने रूम में बेड पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके रूम स्वामी जी आए। जाह्नवी, स्वामी जी ने बड़े प्यार से कहा। उनकी आवाज से जाह्नवी बेड पर उठकर बैठ गई। जी पापा। सो रहे थे क्या बेटा? नहीं पापा, बस सोने की कोशिश ही कर रही थी। और एडमिशन कब लेना है तुम्हें? हम पापा, लेना तो है, जल्दी ही ले लूंगी और पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी और जॉब भी चलती रहेगी। हम सही सोचा है बेटा। और ऑफिस में कैसे है सब? अच्छा है पापा, अभी तो न्यू हेड आया है, मैंने उसका एक काम नहीं किया, तो शायद अब काफी वक्त देगा मुझे। कोई बात नहीं बेटा, काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जी पापा, वो जो भी वक्त देगा मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगी। हम और बेटा, शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी सुनते ही जाह्नवी को पहले तो बहुत अजीब लगा, पर उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, शादी किसकी शादी पापा? जाह्नवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी शादी। मेरी शादी पापा? मैंने अपनी शादी के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं, पहले मेरा बीबीए कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही कुछ कह सकती हूँ मैं। हाँ बेटा, मैं समझ रहा हूँ, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं, क्योंकि हम तुम पर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहते, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। नहीं पापा, हमारी लाइफ में अभी तक कोई नहीं है, और होगा भी तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे। और आज अचानक से शादी का टॉपिक? हम बेटा, कुछ चीज़ें लाइफ में अचानक ही हो जाती है और वो सही भी होती है। पता है आज घर पर जो मेहमान आए थे वो कौन थे? नहीं पापा, कौन थे वो लोग? वो लोग तुम्हें ही देखने आए थे। उनके घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। क्या पापा? पर हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। जाह्नवी की बात पर स्वामी जी मुस्कुरा दिए और बोले, इतनी जल्दी हम भी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। वो कोई आम लोग नहीं बल्कि सिद्धार्थ भारद्वाज की फैमिली से थे। सिद्धार्थ भारद्वाज ये तो मुंबई का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है ना? जाह्नवी ने कंफर्म करते हुए कहा। हाँ बेटा, और उसी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाए थे वो लोग। उसने तुम्हें किसी मॉल में देखा था। पापा, आप मजाक कर रहे हो ना? जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। नहीं बेटा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे, हमने जो भी कहा वो सब सच है। हमें और तुम्हारी मम्मी को ये रिश्ता मंजूर है, हमें सिद्धार्थ पसंद है। बस तुम्हारी मर्जी जाननी है बेटा। अच्छा चलो अब सो जाओ, इस बारे के आराम से सोचना, किसी को कोई जल्दी नहीं है। गुड नाइट। इतना बोल के स्वामी जी ने प्यार से जाह्नवी के सर पर हाथ फेरा और रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद जाह्नवी को वो सब याद आने लगा जो आज सुबह हुआ। जाह्नवी उन सब के बारे में सोच रही थी। सिद्धार्थ ने मुझे कब देखा और मैंने उसे कभी क्यों नहीं देखा? क्या आज वो भी अपनी फैमिली के साथ आया था? हाँ आया ही होगा, नहीं तो पापा को वो कैसे पसंद आता? मतलब पापा ने उसे देखा है, उससे मिले हैं। एक मिनट, शिवी को लेने मेरे रूम में जो आया था वही तो नहीं है सिद्धार्थ? हाँ शिवी, उसे चाचा भी बोल रही थी और उसने जाते जाते ये भी बोला था कि एंजेल को अपने साथ ले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मुझसे बात करने आया हो और मैं तो उससे कुछ बोली ही नहीं। पर मैं नहीं बोली तो क्या उसे तो बोलना चाहिए था मुझसे शादी कर सकता है, पर बोल नहीं सकता। क्या पता शर्मा रहा हो। जाह्नवी ये सब बड़बड़ा रही थी, पर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कहीं ना कहीं साहिल उसे अच्छा लगा था। साहिल दिखने में काफी अट्रैक्टिव और हैंडसम है। वो सिद्धार्थ से बस 2 महीने बड़ा है। सिद्धार्थ तो लुक्स वाइज भी काफी अच्छा है, पर जाह्नवी तू किसी को उसके लुक्स पर जज नहीं कर सकती, पर उसका नेचर भी अच्छा है यार। उसने कितने प्यार से शिवी को मना लिया था, पर इसके बेस पर तू उससे शादी थोड़ी कर लेगी। लेकिन मम्मी पापा को भी वो पसंद है और फिर सच में कमी तो कुछ नहीं है उसमें। और उसकी फैमिली भी कितनी पोलाइट है। पर तू उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रही है? अभी तुझे शादी नहीं करनी जाह्नवी। जाह्नवी की हालत कुछ ऐसी थी, वो खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब भी दे रही थी। उसका दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और।
उसने खींचते हुए खुद से कहा, अब बहुत हुआ जाह्नवी, अब फालतू बातों को छोड़ और सो जा, इन सब में अभी बहुत टाइम है। जाह्नवी ने अपने आप को समझते हुए अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, पर उसे बार बार साहिल का ही चेहरा याद आ रहा था। वो एकदम से बेड से उठ के बैठ गई। ये मुझे क्या हो रहा है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, जाह्नवी ने तेज सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर बार बार मुस्कुराहट आ रही थी। उसने अपने सर पर एक चपत लगाई और वापस से ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। पर जाह्नवी तो सच से वाकिफ ही नहीं थी, वो तो साहिल को सिद्धार्थ समझ रही थी। अगले दिन जाह्नवी जीत के साथ ही ऑफिस आई और ऑफिस में अपने काम में लग गई। उधर सिद्धार्थ भी अपने काम में लगा हुआ था। वो अपनी नज़रें लैपटॉप में गड़ाए अपने काम पर फोकस कर रहा था और समीर उसे घूर रहा था। सिड, क्या तू सच में उससे शादी करने वाला है? तो दोस्तों, अब कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।